नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। बिहार सरकार के पुलिस विभाग में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर दरोगा के पदों पर आज 30 सितंबर 2023 को बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। बिहार दरोगा बहाली 2023। इस बहाली में कुल 1275 पद के लिए बहाली निकाला गया है और ये 1275 पद कोटिवार आरक्षित है, जो बिहार सरकार में आरक्षण का नियम है। इस बहाली का जो साइट है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in। और इस बहाली का विज्ञापन संख्या है 2/2023। यह विज्ञापन ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा। आवेदन भरने की जो प्रारंभ होगी ऑनलाइन वो 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होगी और इसका अंतिम तारीख होगा 5 नवंबर 2023। तो आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होगी 5 अक्टूबर 2023 से और आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी 5 नवंबर 2023 को। एसआई यानी दरोगा के लिए जो शैक्षणिक योग्यता निश्चित किया गया है वो शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएट यानी स्नातक अथवा उसके समकक्ष। बिहार सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा उसकी समकक्ष डिग्री होना चाहिए या भारत में स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री की मान्यता उनको होनी चाहिए। और यह जो स्नातक अथवा समकक्ष है उसके लिए 1 अगस्त 2023 तक हो जानी चाहिए, यानी 1 अगस्त 2023 तक स्नातक की डिग्री उनको या अथवा उसके समकक्ष की डिग्री उनको मिल जानी चाहिए। जो एसआई के लिए उम्र सीमा निश्चित किया गया है वो उम्र सीमा है सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम 20 वर्ष। जितने भी कैटेगरी हैं, वर्ग हैं, उन सभी के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की उम्र सीमा निश्चित की गई है और यह उम्र सीमा की गणना होगी 1 अगस्त 2023 को। यानी 1 अगस्त 2023 को जो उम्मीदवार न्यूनतम 20 वर्ष की उम्र पूरी कर लिए हैं वो इस आवेदन प्रक्रिया को भरने के लिए योग्य हैं, यानी अहर्थ। उम्र सीमा जो निश्चित किया गया है वो सामान्य पुरुष के लिए 37 वर्ष यानी अनरिजर्व जो लोग हैं और सामान्य महिला के लिए 40 वर्ष। बीसी और ओबीसी के लिए, बीसी और ईबीसी के लिए 40 वर्ष की उम्र है। एससी एसटी के लिए 42 वर्ष की उम्र है और भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 57 वर्ष की उम्र सीमा निश्चित की गई है। और ये सभी गणना अधिकतम उम्र भी 1 अगस्त 2023 से होगी। जो इसके लिए आवेदन शुल्क निश्चित किया गया है वो सामान्य पुरुष के लिए, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, सभी वर्ग के पुरुष के लिए और सामान्य के लिए 700 रुपया आवेदन शुल्क निश्चित किया गया है। एससी के लिए, एसटी के लिए, महिला के लिए और थर्ड जेंडर के लिए 400 रुपया शुल्क निश्चित किया गया। यानी एससी, एसटी, महिला और थर्ड जेंडर उनके लिए 400 रुपया शुल्क निश्चित किया गया है और शुल्क ऑनलाइन मोड में लेना होगा, फॉर्म भी ऑनलाइन मोड में भरना है। जो चयन प्रक्रिया होगी वो 3 स्तर पर होगा, यानी 3 स्तर पर चयन प्रक्रिया पूर्ण होगी। जो पहला स्तर होगा वो प्रारंभिक परीक्षा होगा जिसको हम लोग पीटी कहते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार एमसीक्यू होगा। दूसरा होगा मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन, ये भी ऑब्जेक्टिव मोड में होगा यानी एमसीक्यू होगा। और तीसरा होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये 3 स्तर पर 3 चरण में योग्यता की जांच की जाएगी। अब पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो होगा प्रथम चरण, उसमें एक विषय की परीक्षाएं होगी और वो होगा समान अध्ययन यानी जनरल स्टडीज।
जनरल स्टडीज में हर सारा विषय मिला हुआ है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, बिहार हो, और थोड़ा मैथ रीजनिंग हो, और सबका क्वेश्चन का जो अनुपात होगा वो लगभग 10-10 क्वेश्चन होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होगा और 100 प्रश्न का नंबर होगा कुल 200, यानी एक प्रश्न का 2 अंक। समय मिलेगा आपको 2 घंटा, और पीटी में भी निगेटिव होगा, नकारात्मक, और जो नेगेटिव निश्चित किया गया है वो 0.2 अंक निश्चित किया गया। तो 0.2 अंक यानी कि 2 नंबर में 0.2 अंक आपका नंबर कट जाएगा अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो। जो दूसरा चरण होगा वो मुख्य परीक्षाएं होगी, और मुख्य परीक्षा भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव, और इसमें 2 विषय होगा, 2 सीटिंग में एग्जाम आयोजित किया जाएगा। जो पहला विषय होगा वो पहला सीटिंग में होगा, इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, और 100 प्रश्न में कुल नंबर भी इसमें 200 नंबर होगा, यानी एक प्रश्न का 2 नंबर। समय इसमें 2 घंटा रहेगा, और ये जो सामान्य हिंदी होगा फर्स्ट सीटिंग में, इसका नेचर क्वालिफाइंग होगा, यानी इसमें आपको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाइंग नंबर तय किया गया है 30%, 30%, और ये नंबर मेरिट में नहीं जुटा जाएगा, वरीयता में इसका नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा। और दूसरा होगा मुख्य परीक्षा में विषय समान अध्ययन यानी जनरल स्टडीज, और इसमें भी 100 प्रश्न कुल होगा, और उसमें कुल 200 नंबर होगा, यानी मुख्य परीक्षा के समान अध्ययन के विषय में भी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। यहाँ भी समय आपको 2 घंटा मिलेगा, और इस मुख्य परीक्षा में भी निगेटिव होगा 0.2 अंक, यानी 2 नंबर पर आपको 0.2 अंक की कटौती हो जाएगी अगर आपका प्रश्न एक प्रश्न गलत हो जाता है तो। और मुख्य परीक्षा ही आपके दरोगा बनने के सपना को साकार करेगा। मुख्य परीक्षा का समान अध्ययन विषय ही आपको दरोगा बनाने में 100% भूमिका निभाएगा। जो मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन में विषय होगा परीक्षा में, उसमें भी प्रारंभिक परीक्षा के ही तरह समान अध्ययन का सारा विषय होगा। हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिक्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, करंट अफेयर्स होगा, और आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगा। इसमें मैथमेटिक्स रीजनिंग की प्रतिशतता थोड़ी बढ़ेगी, और कुल 100 में से 20 नंबर तक आपका 20 क्वेश्चन तक आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न होगा। इसलिए मेंस में मैथ और रीजनिंग की भूमिका थोड़ी बढ़ जाएगी पीटी की तुलना में। अब शारीरिक मापदंड की बात करें, क्योंकि इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो शारीरिक मापदंड की बात करें तो सबसे पहले ऊंचाई, जिसको हम लोग लंबाई भी कहते हैं, हाइट। तो सामान्य पुरुष के लिए और बीसी के लिए, यानी कि बैकवर्ड क्लासेज जो बिहार में एनेक्सर 2 है, शेड्यूल 2, उसके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट निश्चित किया गया है, जनरल के लिए और बीसी के लिए। ईबीसी यानी एसेंशियल बैकवर्ड क्लास जो शेड्यूल 1 में आता है, उसके लिए 160 सेंटीमीटर है। एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट है, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हों, उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट को निश्चित किया गया। अब सीना यानी चेस्ट की बात करें तो चेस्ट सिर्फ पुरुष के लिए, और चेस्ट जो है पुरुषों के लिए जनरल हो, सामान्य, बीसी हो, ईबीसी हो, वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और 5 सेंटीमीटर उसमें फुलाने की क्षमता होना चाहिए, यानी एक्सपेंशन आपका 81 सेंटीमीटर के बाद 5 सेंटीमीटर और, यानी 86 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। एससी एसटी के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसमें भी 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वजन की बात करें तो वजन सिर्फ महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन निश्चित किया गया है 48 केजी, यानी 48 केजी कम से कम आपका महिला का वजन होना चाहिए न्यूनतम। मैक्सिमम वजन का कोई लिमिट नहीं किया गया।
अब जो तीसरा चरण होगा परीक्षा का वो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का नेचर जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा। मेरिट बनने में इसमें आपका नंबर नहीं जुटेगा, लेकिन आपको सारा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट को पास करना पड़ेगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का शुरुआत होगा जो आपका वो दौड़ से होगा, और दौड़ के लिए सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, जिसमें दौड़ के लिए पुरुष के लिए 1600 मीटर दौड़ है, 1.6 किलोमीटर, 1 माइल जिसको बोलते हैं, और समय दिया गया है उसको 6 मिनट 30 सेकेंड यानी 6.5 मिनट पुरुषों को दौड़ने के लिए मैक्सिमम समय दिया गया है, इसके अंदर आपको दौड़ना। और महिलाओं के लिए 1000 मीटर 1 किलोमीटर का दौड़ है, और समय इसको दिया गया है महिलाओं को 6 मिनट का, यानी महिलाओं के लिए अधिकतम समय है 6 मिनट दौड़ने के लिए 1000 मीटर या 1 किलोमीटर का दौड़। और जो उम्मीदवार दौड़ को क्वालिफाई करेंगे तो उन्हीं को आगे के शारीरिक दक्षता परीक्षा में जाने का मौका मिलेगा। और आगे की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें ऊंची कूद है, लंबी कूद है और गोला फेंक। और ये तीनों में ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में प्रत्येक उम्मीदवार को 3 मौका मिले। अब ऊंची कूद की बात करें तो पुरुष के लिए 4 फीट की ऊंची कूद है, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट की ऊंची कूद है। ऊंची कूद के बाद बात करें लंबी कूद की तो पुरुष के लिए 12 फीट की लंबी कूद है, और महिलाओं के लिए 9 फीट की लंबी कूद है। गोला फेंक की बात करें तो पुरुषों के लिए जो गोला होगा उसका वजन है 16 पाउंड, और पुरुषों को 16 फीट जो है गोला फेंकना पड़ेगा, यानी 16 पाउंड वजन के गोला को पुरुष को 16 फीट फेंकना पड़ेगा। महिलाओं के लिए जो गोला फेंक है उसमें गोला है 12 पाउंड का, और फेंकना है महिला को 10 फीट तक। ये सब न्यूनतम है। ये सभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो पास कर लेंगे उसके बाद मेरिट बनाया जाएगा। जो 3 चरण में परीक्षा आयोजित होगा, पीटी मेंस और इंटरव्यू, पीटी मेंस और फिजिकल एफिशिएंसी, तो पीटी का जब रिजल्ट आएगा तो जो कुल पद है उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा पीटी में, यानी कुल पद का 20 गुना रिजल्ट पीटी में आएगा, और कुल पद का 20 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। और मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा उसमें कुल पद का 6 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा, यानी पीटी में कुल पद का 20 गुना रिजल्ट होगा और मुख्य परीक्षा में कुल पद का 6 गुना रिजल्ट होगा। और इसके बाद अंतिम मेधा सूची जो बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो मेंस के समान अध्ययन के अंक पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी कि मेंस में जो समान अध्ययन में आपका नंबर होगा, और वो नंबर साथ में जो लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास कर लेंगे उनका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट जिनका बन जाएगा उनका दरोगा बनने का सपना साकार हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग आज से ही दरोगा की प्रिपरेशन शुरू कर दें, और दरोगा का पप्पू सर क्लासेज में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की तैयारी कराई जाती है। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।